गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का ब्रीफ बताया था। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैंने बताया था कि सर्कुलर फ्लो में इनकम जो है हमारी इकोनॉमी में वो कभी स्टॉप नहीं करती, एक जगह पे रुकती नहीं है। वो हमेशा सर्कल की तरह, साइकिल की तरह घूमती है, एक पर्सन से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक। तो देखो, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्शन फेस है वो इनकम जनरेट करते हैं एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वो प्रोडक्शन फेस इनकम जनरेट करके, पैसा कमा के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे लैंड का खर्चा, लेबर का खर्चा, कैपिटल का खर्चा, तो वो सब कुछ वो पे कर देता है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। और फिर वो घर जो घरों में पहुंचा लेबर के रूप में, घर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, उसी से ही गुड्स परचेज कर लेता है। तो वो पैसा घूम फिर के फिर कहाँ आ जाता है, प्रोडक्शन फेस के पास वापस। तो ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर मतलब इकोनॉमी में कौन कौन से हैं जो मतलब प्रोडक्शन से लेके लास्ट प्रोडक्शन तक वापस पैसा आने में फिर लगे होते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो फर्स्टली गुड्स को प्रोड्यूस करता है। सेकंड, हाउस होल्ड सेक्टर, जो गुड्स की कंजम्पशन करता है। थर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्सेस लेता है और अपनी सर्विसेज देता है। फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं जिस सेक्टर में। फिफ्थ है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक आ जाते हैं जिसके द्वारा हम अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करवाते हैं और अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो लोन के रूप में लेते हैं। तो ये 5 मेन सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप कोई भी मीनिंग कर सकते हो, जो मैंने लिखवाया ये भी कर सकते हो, या फिर ये मीनिंग देख लो। कंज्यूमर्स गेट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडस्ट्री। हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स हैं, हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री से गुड्स परचेज करते हैं। एंड पे देम एज देयर इनकम, एंड पे देम, और अपना पैसा उनको दे देते हैं गुड्स के बदले में। इंडस्ट्री गुड गेट गुड्स एंड सर्विसेज दीज पीपल, और इंडस्ट्री क्या करती है, इन्हीं लोगों से सर्विसेज लेती है, जैसे लैंड ले लेती है रेंट पे, ठीक है, लेबर का काम लेती है और उनको क्या देती है, रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस। द प्रोड्यूसर टू इनकम्स एंड फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर इज अ सर्कुलेटरी। तो प्रोड्यूसर से इनकम कहाँ गई, कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर से इनकम कहाँ गई, प्रोड्यूसर के पास। तो ये क्या हो गया रजे, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट देखो, 3 फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, जो मेन 3 फेज हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज के देखो, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन फेज वो होता है जो गुड्स से डील करता है, उनको बनाने में और सर्विसेज देने में। इफ वी स्टडी द इंटीरियम ऑफ क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट इज़ रियल फ्लो। अगर हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो रियल फ्लो होता है। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हम सिर्फ फिजिकली गुड्स की बात करते हैं, मनी की बात नहीं करते। इट इज़ अ मनी फ्लो, बट इट इज़ अ मनी फ्लो इफ़ वी टर्म्स इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड। अगर हम उसी को मनी में कंपेयर करें, इसकी 50 रुपये वैल्यू है, 100 रुपये वैल्यू, तो वो मनी फ्लो होता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। प्रोड्यूसर फेस में तो जब हम गुड्स की सेल करते हैं और उसके बदले में कंज्यूमर सेक्टर मनी पे करता है। रियल फ्लो में गुड्स सेल की और मनी फ्लो में उसकी पेमेंट रिसीव की। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। अब पैसा किसके पास आ गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, क्योंकि उसने गुड्स सेल कर दी और पैसा कमा लिया। डिस्ट्रीब्यूशन फेस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने पैसा अर्न किया था वो क्या करती है, रेंट, लेबर के रूप में पैसा दे देती है। रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, और जिसने लेबर का काम किया था उसको वेजेस दे दिए। तो मनी फ्लो कहाँ से, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक चला गया, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने।
तो ये सारा पैसा पेमेंट में हुआ तो ये मनी फ्लो हो गया। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्पोजिशन फेस। डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर मेड, खर्चा करना। अब पैसा किसके पास आ गया? हाउस होल्ड सेक्टर के पास, क्योंकि उसने क्या दिया था? अपनी सर्विसेज दी थी, उसके बदले में उनको सैलरी वगैरह मिली। तो दिस फेस डील विद एक्सपेंडिचर ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स। अब हमें गुड्स चाहिए, तो जो पैसा हमने अर्न किया था उसके बदले हमने क्या ले ली? गुड्स परचेज कर ली। तो ये भी क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया। तो फिर पैसा घूम के कहाँ पहुँच गया? प्रोडक्शन फेज के पास। डायग्राम से देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन फेज आ गया। प्रोडक्शन फेज वाले क्या करते हैं? जब अर्निंग करते हैं तो पैसा लेबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पैसा कहाँ आ गया? हाउस होल्ड के पास। तो हाउस होल्ड क्या करती है? उसी से फिर गुड्स परचेज करती है और फिर वो पैसा प्रोडक्शन फेज के पास आता है। फिर आगे इसी तरह से ये सर्कुलर फ्लो करता रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रजी टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, कि कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो मेन होती हैं 2 टाइप्स, रियल फ्लो एंड सेकंड इज मनी फ्लो। फर्स्ट है रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है? जब हम फिजिकली गुड्स की सेल परचेज करते हैं, मीन्स इन मनी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि बार्टर सिस्टम में था, गुड्स देना, गुड्स उसके बदले में लेना। तो वैसे रियल फ्लो में जब मनी को बिल्कुल भी इन्वॉल्व हम नहीं करते, जैसे रियल फ्लो में देखो, रियल फ्लो में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मनी की बात नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब फिजिकली फ्लो गुड्स का हो गया। सेकंड, हाउस होल्ड क्या देता है? उसके बदले में अपना लैंड किराए पे दे देता है, लेबर के रूप में वर्क करता है, अपनी कैपिटल दे देता है। तो ये क्या हो गया? सर्विसेज दे रहा है, ना कि पैसा। तो ये हो गया रजे रियल फ्लो। रियल फैक्टर्स, फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। जो सर्विसेज किसने दी? हाउस होल्ड सेक्टर ने। किसको? टू फर्म को। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। गुड्स किधर से किधर गई? प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड, और सर्विसेज हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर। ये हो गया रजे रियल फ्लो। सेकंड है जो आपका, वो है मनी फ्लो। मनी फ्लो देखो, मनी फ्लो में क्या होता है? जिसमें हम मनी को इन्वॉल्व करते हैं, मीन्स जिसमें सारी इन्वॉल्वमेंट मनी की होती है, ना कि गुड्स की। देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया? प्रोड्यूसर सेक्टर ने रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट दिए। पीछे मैंने करवाया था कि उसने रेंट किसका दिया? जो लैंड किराए पे लिया था उसका रेंट दे दिया, और जो लेबर ने काम किया था उसको क्या दे दिए? वेजेस। तो ये मनी पेमेंट हो गई, इसलिए इसको मनी फ्लो बोलते हैं। सेकंड, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड को गुड्स दी थी, तो उसके बदले में ये क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गुड्स की पेमेंट, तो वो भी मनी में हो गई। तो ये हो गया मनी फ्लो। देखो, मॉनेटरी पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड तक हम क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और उसके रिटर्न में हमें मॉनेटरी पेमेंट्स मिलती है, और गुड्स के बदले में मॉनेटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हो गया रियल और मनी फ्लो। डिफरेंस देखो, रियल फ्लो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो में मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। बार्टर सिस्टम में जैसे रियल फ्लो में था गुड्स की सेल परचेज, तो वही होता है। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी व्हेन देयर इज सेक्टर्स, इसमें गुड्स के बदले गुड्स ही देनी पड़ती है, मतलब कोई ना कोई सर्विस ही देनी पड़ती है। पर इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कि मनी फ्लो में सीधा ही हम मनी एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, रियल फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई रॉ मटीरियल, लैंड, लेबर टू द फर्म। इसमें हम क्या करते हैं? मटीरियल देते हैं, और इसमें हम फॉर्म ऑफ मनी के रूप में ही देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। ये हो गया आपका फिजिकल और नॉमिनल फ्लो, मतलब रियल और मनी फ्लो। नेक्स्ट है रजे, नेक्स्ट है टू सेक्टर्स इकोनमी विद फाइनेंशियल मार्केट। टू सेक्टर इकोनमी, टू सेक्टर कौन कौन से हैं? रियल और मनी फ्लो। अब प्रोडक्शन और कंज्यूमर फेस। थर्ड आ गया फाइनेंशियल मार्केट।
टू सेक्टर भी टू टाइप्स का होता है, ए और बी। ए में क्या था, विद फाइनेंशियल मार्केट, और बी है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होती है, बैंक, जिससे हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं और लोन वगैरह ले सकते हैं। ये तो रजे देखो ओल्ड ही है, जो मैंने आपको पहले करवा दी है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है, गुड्स देता है। ये देखो प्रोड्यूसर से गुड्स जा रही हैं, तो ये नंबर 1 हो गया। गुड्स के बदले में हम उसको क्या देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स। थर्ड आ गया, जब हम क्या देते हैं उसको, सर्विसेज देते हैं, जैसे लैंड, लेबर और इंटरेस्ट, तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या देता है, उसकी मतलब पेमेंट देता है। ये आ गया थर्ड पॉइंट, ये था रजे, ये आगे पेमेंट वाला फोर्थ पॉइंट, मतलब फैक्टर पेमेंट जो दी वो हो गया फोर्थ पॉइंट। ये तो सेम ही था। अब जो नया ऐड हुआ है वो विद फाइनेंशियल मार्केट, मतलब बैंक ऐड हुआ है। बैंक हमें देखो, हम अगर हाउस होल्ड के पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, मान लो 30,000 इनकम थी, 20,000 हमने इन्वेस्ट कर दी, मतलब सॉरी खर्च कर दी, तो हमारे पास कितना पैसा बचा, 10,000, तो हम वो किससे डिपॉजिट करते हैं, बैंक में, तो वो हमारी हो गई सेविंग। और अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसे की ज़रूरत है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो किससे लेता है, बैंक से, तो बैंक ने क्या दिया, अपनी पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया। ये हो गया विद फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट है टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल, जिसमें मतलब फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये सेम ही है रजे, वही 4 पॉइंट्स आपने जो ऊपर बताया मैंने वही लिखने हैं, बस बैंक को ऐड इसमें नहीं करना। ये होगा विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर रजे देखो, 2 सेक्टर तो थे ही पहले, फर्म और हाउस होल्ड, फाइनेंशियल सेक्टर बैंक भी था। अब जो नया थर्ड सेक्टर ऐड हुआ है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर देखो कैसे काम करता है, सेम वही पॉइंट्स आपने फिर रिपीट करने हैं, ये वाले, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गुड्स के बदले में गुड्स ली और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया। अब क्या है, वही सेविंग्स बोरोइंग्स करना, गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड कर दिया। देखो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का क्या लिंक है, गवर्नमेंट हमें क्या देता है, सोचो, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो वो उनको क्या देता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, मतलब सैलरी देता है, और स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये होती है ट्रांसफ़र पेमेंट जो गवर्नमेंट हमें हाउस होल्ड सेक्टर्स को देता है। और हम क्या देते हैं गवर्नमेंट को, सोचो, वो होते हैं रजे टैक्सेस देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जो टैक्स होता है प्रोडक्शन के लिए वो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो इस तरह से गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का लिंक है। दूसरी तरफ फर्म आ गई, फर्म क्या देती है, फर्म सरकार को क्या देती है, टैक्सेस पे करती है जो प्रोडक्शन की, और गवर्नमेंट हमें क्या देती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर को, फर्म्स को सब्सिडीज़ देती है, मीन्स कोई ना कोई छूट, कोई ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया रजे आपका 3 सेक्टर मॉडल। नेक्स्ट है, ये आप एक्सटर्नल सेक्टर दिया हुआ है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये आप खुद रीड करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है। ये देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मैं डायग्राम बताती हूँ। फर्म और एक्सपोर्ट सेक्टर का क्या है, हम क्या करते हैं, देखो पैसे के रूप में हम क्या मिलती है, एक्सपोर्ट की स्लिप मिलती है। मान लो हमने एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले में जो विदेशी है, मतलब जो फॉरेन सेक्टर है, वो हमें क्या देता है, एक्सपोर्ट की रिसिप्ट देता है जो पेमेंट करता है, और हम उसे क्या देते हैं, इंपोर्ट की पेमेंट, जो हमने मंगवाया उसकी पेमेंट हम फर्म्स क्या देती हैं, एक्सटर्नल को, और एक्सपोर्ट के बदले वो हमें पेमेंट देता है। अब इसी का लिंक हाउस होल्ड के साथ भी है। हाउस होल्ड के साथ देखो कैसे है, इंटरनेशनल फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट, जो हमने गुड्स मंगवाई उसकी पेमेंट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। ये हो गया आपका 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है रजी, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका इंजेक्शंस एंड लीकेज।
इंजेक्शन क्या होता है और लीकेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है। ये देखो इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी, जब हम अपनी इकोनॉमी में नया पैसा लगाते हैं तो वो होता है इंजेक्शन। लीकेज मतलब लगे हुए पैसे को ही हटा लेना सर्कल में से, सर्कुलर फ्लो में से लगे हुए पैसे को हटा लेना, तो वो होता है लीकेज। हटाते लगाते कैसे हैं वो देखो, जैसे मान लो एक पर्सन की इनकम 30,000 है, ठीक है, तो वो सारा पैसा अपना खर्च नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही खर्च कर रहा है, तो 10,000 रुपया उसने सेव कर लिया, मतलब अपने घर में एक अलमीरा में सेव करके रख लिया। 30,000 उसकी अर्निंग थी, पर उसने खर्च कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 20,000। 10,000 उसने अपने घर में संभाल के रख लिया, तो ये उसने प्रोडक्शन में से मतलब सर्कल में से हटा दिया, तो ये हो गया हटाना, मतलब लीकेज। इंजेक्शन मतलब लगाना, मान लो उसकी सैलरी 30,000 है पर खर्चे उसके 40,000 है, तो उसको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो वो हो गया इंजेक्शन। देखो मीनिंग रजी, इंजेक्शन का मीनिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बाहर से पैसा लेके फ्लो में लेके आना। दोज फैक्टर विच रेज द फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी, जिससे मतलब हमारे खर्चे और इनकम रेज होती है, मतलब सर्कल में बढ़ जाता है पैसा। सेकेंड लीकेज, लीकेज मतलब रिड्यूस कर देना। दोज फैक्टर विच रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, जिससे मतलब हमारी इनकम का फ्लो कम हो जाता है, वो होता है लीकेज। तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब होती है, जब इंजेक्शन और लीकेज इक्वल होते हैं, मतलब जितना हम पैसा कमाया उतना हम लगा दें, ऐसे ना हो कि कम कर दें या फिर ज़्यादा कर दें, तो उससे हमारी इकोनॉमी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब इंजेक्शन और लीकेज इक्वली होते हैं। ये हो गया राजा आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। आपने फुल चैप्टर की फिर नोटबुक पे नोट्स बनाने हैं और बुक वर्क वगैरह सारा लर्न करते जाना है साथ के साथ। ये क्वेश्चन आप बुक पे ही टिक कर लेना, बट आपने ये नोटबुक पे नहीं करने, आपने फुल चैप्टर के नोट्स ही बनाने हैं, सारे टॉपिक्स को फिर नोटबुक पे लिखना है। बुक वर्क आपको जो सॉल्वर मिला है इस बुक के साथ वहाँ से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।